हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव घोषित हो गया है और लेकिन विपक्ष को परेशान जो किया जा रहा है और चुनावी पार्टियों के खाते भी सील कर दिए गए हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। देश में लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो निशाना साध रही है। उनकी पार्टी का जो अकाउंट फ्रीज किया गया है उसके मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इससे पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मीडिया के सामने आए थे। आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर के साथ तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। लोकसभा का चुनाव घोषित है और आपकी पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, कल दिल्ली के अंदर हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, उन्होंने भी एक गंभीर मुद्दा था, इसको वहाँ प्रेस के सामने रखा। तो मैं समझता हूँ कि उसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके बीच में आए। मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय किसी पार्टी का खाता ही सीज कर दें तो चुनाव के क्या मायने रह जाते हैं। अभी मैंने एक बात कही थी कि अखाड़े के अंदर पहलवान को बुलाया जाता है, पर शर्त यह है हाथ भी बांधे जाएंगे, तुम्हारे पैर भी बांधे जाएंगे और फिर कुश्ती लड़ोगे। तो ये वो हाल कर रहे हैं। चुनाव से घबरा गई है बीजेपी, चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लोकतंत्र पर्व की बात करते हैं कि भाई 18वीं लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व सबसे बड़ा है पर लोकतंत्र कहीं नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं उसके पीछे टेक्निकल तो ग्राउंड दिया गया है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड की बात है, जो भी कारण बताए गए हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं चूक रही, इस वजह से आज इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा? देखिए, अगर कहीं चूक होती तो कोर्ट देखेगा ना। आप 30 साल पुराने मसले को, जिसमें आप कहते हैं कि इनकम टैक्स आपने भरा नहीं, तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं भरती, उनको छूट है, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है या और कोई पार्टी है, तो मुद्दा ही नहीं बनता वो। और उसके साथ साथ चुनाव के समय आप कोई ऐसा झूठा मुद्दा बना के 285 करोड़ रुपए पार्टी के सीज कर देते हैं, तो आप समझते हैं चुनाव कैसे होगा? आपको पैम्फलेट छपाने हो या एडवर्टाइजमेंट देनी हो, पब्लिक मीटिंग करनी हो, कैंडिडेट्स को अपना फंड देने हो, कैसे होगा, कहाँ से होगा? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पहलवान के हाथ पैर बांधकर कुश्ती लड़ने की चुनौती दी जा रही है, लेकिन बीजेपी तो अपने प्रचार में ये बात कह रही है कि एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार, और ये उनका नारा है। वो तो कहते हैं कि मुकाबला ही नहीं है, पार्टी के सामने, हमारे सामने कोई नेतृत्व तो नहीं, कोई नेता नहीं, तो फिर कहाँ टिकेंगे विपक्ष? ये उनका चुनाव प्रचार है। शुरू से आप बीजेपी की विचारधारा देखो, इनकी कार्यशैली देखो। मियाँ मिट्ठू हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं, और आप समझते हो कैसे सारे जो जितनी भी संस्थाएं हैं, कैसे उनको इन्होंने किस हद तक कंट्रोल में ले लिया। आप कह रहे हैं कि ये 400 पार की बात करते हैं। 400 पार तब माना जाता है जब जनता कहे, जब हिंदुस्तान के लोग कहें, तब कह सकते हो 400 पार। मैं खुद ही कहूँ 400 पार, ये तो शुक्र है ये कहीं 600 पार ना कह दें, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। जो लोकतंत्र का जो पर्व है वो चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज किया गया है वो अपने आप में जो वो एक निंदनीय कदम है। और इस तरीके का कदम जो है वो जब राजनीतिक तौर पर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस पार्टी सामने है तो इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।